नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी एनालॉजी, ये रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक से आपको लगभग एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अब से हमारे रेलवे के पेपर चालू हो गए हैं। रेलवे लोको पायलट का एग्जाम चालू हो चुका है दोस्तों, और ये क्लास आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगी। इस टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले के साथ में संबंध है। दोस्तों यहां पर दे रखा है दोस्तों पेडियाट्रिक्स और चिल्ड्रन, और यहां पे दे रखा है न्यूरोलॉजी। यानी कि पेडियाट्रिक्स जो ब्रांच होती है, इसमें चिल्ड्रंस का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बच्चों का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा दोस्तों, हम देखते हैं। पेडियाट्रिक्स शब्द हैं, इसके अंदर चिल्ड्रन का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार न्यूरोलॉजी के अंदर ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों न्यूरोलॉजी के अंदर ब्रेन का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया हमारा ब्रेन। अब आप देखिए हार्ट का अध्ययन किसमें किया जाता है। हार्ट का अध्ययन दोस्तों कार्डियोलॉजी ब्रांच के अंदर किया जाता है। यह विज्ञान की महत्वपूर्ण ब्रांचें रहती हैं जिनके अंदर आपको क्या है, बहुत सारे अध्ययन देखने को मिलेंगे। यहां पे वेन्स का अध्ययन किसमें किया जाता है और आईज का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजी में आपका आइज का अध्ययन किया जाता है। और वेन्स का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है दोस्तों, ये फेलेबोलॉजी है, इसके अंदर वेन्स का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अब आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ में संबंध है। तो यहां पर देखिए 21 संख्या दे रखी है, इसके समानुपात में 11 दे रखे और 31 दे रखे हैं, तो इसके समानुपात में आपको क्या करना है, नेक्स्ट संख्या ज्ञात करने। दोस्तों यहाँ पे 21 दे रखा है, 11 दे रखा है और 31 दे रखा है। हम क्या कर सकते हैं, 11 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 में क्या करें, हम +1 कर सकते हैं। ये +1 करके इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे दोस्तों। तो जब तो 22 में हम 2 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। वैसे ही 31 में क्या करेंगे, हम +1 करके और 2 का भाग लगाएंगे। जब 31 में +1 करेंगे तो 32 आ जाएगा, और 32 में क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो 16 आएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 16 आ जाएगा। आज का जो हमारा अब तीसरा क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ में संबंध है। दोस्तों यहां पे गलत टाइप हो रखा है, हम देखते हैं। ये जो यहां दे रखा है वकील, क्वेश्चन में मिस्टेक है टाइपिंग में,
ये कोट है, ब्यूटिशियन दे रखा है दोस्तों, और हमें ज्ञात करना है नेक्स्ट पद। अब हमें क्या करते हैं, यहां देखिए वकील, वकील का जो कार्यस्थल होता है, वकील का जो कार्य स्थल होता है, जिस जगह पे वकील कार्य करता है उस जगह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोर्ट कहते हैं। दोस्तों वकील जहां पर कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार ब्यूटिशियन किस जगह कार्य करता है, ब्यूटिशियन दोस्तों यहां पे दे रखा है पार्लर, पार्लर के अंदर ब्यूटिशियन क्या करेगा, कार्य करेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों कक्षा, यहां कक्षा दे रखा है, तो कक्षा के अंदर जो कार्य करने वाला होता है वो कौन रहता है, शिक्षक। दोस्तों शिक्षक का जो कार्य होता है वो क्या होता है, कक्षा को पढ़ाने का कार्य होता है। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते, हिनहिनाना का घोड़े से वही संबंध है जो मिमियाना का खालिस्तान से है। यानी कि जो घोड़ा है उसकी आवाज क्या है, हिनहिनाना। तो मिमियाना कौन से जानवर का बोली होगी, तो यहां देखते हैं जो घोड़े की आवाज होती है, घोड़े की आवाज क्या होती है दोस्तों, जब आवाज करता है तो क्या करता है, हिनहिनाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बहुत सी बार क्लास के अंदर भी कराया हुआ है। अब यहां बात करते हैं मिमियाना। तो मिमियाना क्या करता है, बकरी जो रहती है वो क्या करती है, मिमियाती है। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, बकरी। ये तो हो गया हमारा आंसर बकरी। अब यहां देखिए गधे की जो आवाज होती है, गधे की जो आवाज होती है वो गधा आवाज कैसे करता है, डेचू डेचू। ये लीजिए गधे की जो आवाज होती है वो क्या करता है, गधा डेचू डेचू करता है। उसी प्रकार कुत्ता क्या करता है दोस्तों, कुत्ता भौंकता है। ये कुत्ते की आवाज, कुत्ते की आवाज क्या है, भौंकना। अब यहां पे एक ऑप्शन और दे रखा है, बालू। बालू कैसे आवाज निकालता है दोस्तों, बालू जब बालू को गुस्सा आता है या बालू आवाज निकालता है तो वो गुर्राने की आवाज निकालता है। ये लीजिए गुर्राना। ये इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का खालिस्तान से संबंध है। यानी कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, नई दिल्ली है। तो चीन की राजधानी क्या होगी, तो हम यहां पे देखते हैं, ये तो लीजिए देश और ये लीजिए इनकी राजधानी। ये क्या है, भारत देश है। अब भारत की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, नई दिल्ली। दोस्तों भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। अब यहां पे हमसे पूछा है कि चीन की राजधानी क्या होगी, तो चीन की राजधानी क्या होती है दोस्तों, बीजिंग चीन की राजधानी होती है। ये लीजिए बीजिंग। अब यहां पे 3 ऑप्शन और दे रखे हैं दोस्तों। तो टोक्यो किसकी राजधानी है दोस्तों, तो यहां पे मैं आपको लिखा देता हूं, जापान की जो राजधानी होती है दोस्तों
वो क्या होती है? टोक्यो। अब यहां पे सियोल भी दे रखा है दोस्तों, तो सियोल किस देश की राजधानी है ये हमें पता ये लीजिए, सियोल या सियोल। दोस्तों सियोल किसकी राजधानी होती है? ये राजधानी है दोस्तों दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? सियोल है। अब यहां पे प्योंग यांग बचा है। अब यहां पे ये हमारा इस ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या है, देश दे दिया और उनकी राजधानी दे दी। अब यहाँ पे 3 देश और दे रखे हैं, हो सकता है अगले और जो क्वेश्चन आते हैं उनमें किसी देश की राजधानी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस देश का नाम, इस देश की राजधानी का नाम क्या है। ये लीजिए प्योंगयांग जो राजधानी है वो उत्तरी कोरिया की है दोस्तों। प्योंगयांग जो राजधानी है वो क्या है? उत्तरी कोरिया की है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। यानी कि हमें बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? KOPT यहां पे दे रखा है दोस्तों AEFJ और यहां दे रखा है QUVZ। हमें क्या करना है? अगला जो पद आने वाला है वो क्या होगा? तो चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये हमारा है KOPT और ये किसके समांतर दे रखा है दोस्तों? AEF और J के समानांतर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी अल्फाबेट नंबरिंग कर लेते हैं। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था दोस्तों K 11 पे आता है, O 15 पे आता है, P 16 पे आता है, T 20 पे आता है। उसी प्रकार A फर्स्ट नंबर पे आता है, E 5 पे आता है, F 6 पे आता है और J 10 पे आता है। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं तो सभी लेटर्स में चारों के चारों लेटर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि सभी लेटर्स क्या हैं? पहले वाले लेटर्स हैं छोटे हैं। कितने छोटे हैं दोस्तों? यहां पे -10 कर रहे हैं। ये -10 करने पे 11 में से -10 करने पर 1 आ रहा है, यानी कि K की जगह A आ रहा है। उसी प्रकार O की जगह क्या आ रहा है? O की जगह E आ रहा है। यहां भी क्या हो रहा है? -10 हो रहा है दोस्तों। अब थर्ड वाले को देखते हैं, -10 हो रहा है। P की जगह F आ रहा है और 16 से 6 पे आ रहे हैं, तो कितना माइनस हो रहा है? 6 घटा रहे हैं हम। अब यहां पे देखते हैं दोस्तों, ये T अल्फाबेट लेटर में 20 नंबर पे आता है और यहां क्या कर रखा है? J दे रखा है जो कि 10 नंबर पे आता है। जब 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 10 और 10 नंबर पे J आ रहा है। यानी कि यहां पर जो सभी लेटर्स हैं वो लेटर्स क्या हैं? -10 हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है? जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि QUVZ ये लेटर्स हैं और इनका क्या संबंध होगा? तो यहां देखते हैं Q 17 पे आता है, U 21 पे आता है, V 22 पे आता है और Z 26 पे आता है। अभी हमने यहाँ पे निकाल के देखा कि सभी लेटर्स KOPT AEFJ इनमें क्या संबंध आ रहा है? -10 का संबंध आ रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे? इन चारों लेटर्स में से हम क्या करेंगे? -10 कर देंगे। -10 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा?
12 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। और जब हम इन नंबरों को क्या करेंगे अल्फाबेट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 नंबर पे अल्फाबेट में जी आता है दोस्तों, 11 नंबर पे के आता है और 12 नंबर पे एल आता है दोस्तों और पी 16 पे आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया जी के एल पी। ये हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो चुका है दोस्तों। अब हम सातवां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आज का हमारा एक क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर के साथ अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से क्या है संबंध है। दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से जो संबंध है वही हमें इसके साथ में ज्ञात करना है दोस्तों। किसके साथ में GHIJ। अब यहां देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है ABCD अनुपात है किसके ZYXW, ठीक है। और समानुपात में दे रखा है दोस्तों GHIJ। जब हम इनमें रिलेशन निकालते हैं दोस्तों तो क्या रिलेशन निकल के आता है ये हम चेक करते हैं दोस्तों। देखिएगा कि ए और जेड में क्या रिलेशन है। ए और जेड ये क्या है एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं दोस्तों। ए 21 पे आता है और जेड 26 लेटर नंबर पे आता है दोस्तों। ए और जेड क्या है ये एक अपोजिट लेटर होते हैं। उसी प्रकार अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बी और वाई ये भी क्या होते हैं अपोजिट लेटर होते हैं। सी और एक्स ये भी क्या होते हैं दोस्तों अपोजिट लेटर होते हैं। डी और डब्ल्यू ये भी क्या होते हैं अपोजिट लेटर होते हैं। तो हमें जो नेक्स्ट 4 लेटर दे रखे हैं उनका भी क्या करना है दोस्तों अपोजिट लेटर निकालना है। जब हम अपोजिट लेटर निकालेंगे तो इन सभी का अपोजिट लेटर एक साथ निकालते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था जी का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है टी होता है दोस्तों। एच का जो अपोजिट लेटर होता है एस होता है और आई का जो अपोजिट लेटर होता है आर होता है और जे का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है क्यू होता है। यहां पे देखिएगा टी अल्फाबेट में 20 नंबर पे आता है, उसी प्रकार एस 19 पे आता है, आर 18 पे आता है और क्यू 17 पे आता है। जी क्या है 7 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, आई 9 पे आता है और जे 10 पे आता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास निकल के आता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है LMNO जो कि इसका आंसर नहीं है। MLKG सी ऑप्शन दे रखा है PQRS और डी ऑप्शन में दे रखा है TSRQ जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अल्फाबेट के अंदर हमारे अपोजिट लेटर्स को किस प्रकार से याद करते हैं। अल्फाबेट्स को कैसे याद रखते हैं अपोजिट लेटर के अंदर। दोस्तों ए और जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी।
HSIR JQ KPLOMN, ये हमारे पास 13 क्या है अपोजिट लेटर हैं, क्योंकि अल्फाबेट के अंदर 26 तो क्या होते हैं 26 हमारे टोटल लेटर होते हैं दोस्तों। ये हमारे पास टोटल लेटर हैं। जब हम इसको क्या करेंगे अपोजिट या अर्धांश निकालेंगे तब हम इसमें क्या करेंगे 2 का भाग लगाएंगे। जब 2 का भाग लगा देंगे दोस्तों तो 13 लेटर्स निकल के आते हैं, तो 13 जोड़े बन जाएंगे दोस्तों। दोस्तों एजेड को हम याद कर सकते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आजाद से। BY को, ये हमारा BY को याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो ही लिख सकते हैं दोस्तों। और CX का जो याद करने का तरीका है इसको हम बोल सकते हैं क्रक्स बोल सकते हैं दोस्तों। DW को दिल्ली दूध वाला बोल सकते हैं या दिल्ली वाला बोल सकते हैं दोस्तों। और EV जो अपोजिट लेटर है इन्हें हम क्या कर सकते हैं इवनिंग से याद कर सकते हैं दोस्तों। APUA इसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको हम फन से याद कर सकते हैं, क्योंकि फन सिनेमा का भी नाम है। GT ये गौरव टावर के नाम से याद कर सकते हैं दोस्तों। GT को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों गौरव टावर। इसी प्रकार HS को हम बोल सकते हैं हनी सिंह। दोस्तों हनी सिंह का नाम कुछ समय पहले काफी चर्चा में था। IR इसको हम बोल सकते हैं इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। और 2025 में इसी के कंप्लीट पेपर होने वाले हैं दोस्तों। JQ इसको हम लिख सकते हैं जयपुर क्यून। यहाँ पे KP को हम लिख सकते हैं दोस्तों काला पानी। और LO को हम लिख सकते हैं दोस्तों लव, क्योंकि ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो लव में नहीं पढ़ते हैं। जो बच्चे लव में पढ़ते हैं वो हमेशा लव के अंदर ही क्या होते हैं परेशान होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों MN को हम लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं MN को दोस्तों मन लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए AZ लेटर से मैंने आपको बताया था अल्फाबेट की क्लास में कि A और Z क्यों विपरीत है। मैंने आपको बताया था उसमें A का जो आपको लेटर है पहला नंबर का है और Z का है 26 नंबर पे है। जब दोनों को हम जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना हो जाता है 27 हो जाता है। ये दोनों लेटर्स का जोड़ क्या हो जाता है 27 हो जाता है। उसी प्रकार BY को हम देखते हैं। ये देखिए A को हम 1 लिखते हैं और Z को 26। यहाँ देखिए दोस्तों B 2 नंबर पे आता है और Y पीछे से 25 पे आता है। जब हम इनको जोड़ते हैं तो 27 बन जाता है। यहाँ देखिए C और X 24 पे आता है दोस्तों। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 27 हो जाता है। ये देखिए BY भी 27 हो रहा है, AZ भी 27 हो रहा है। उसी प्रकार DW D 4 नंबर पे आता है और W 23 पे आता है। यहाँ देखिए E 5 नंबर पे आता है और V 22 पे आता है। जब हम इन दोनों लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो 27 टोटल आ जाता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं एक दूसरे के विपरीत बन जाते हैं दोस्तों। ये अब 6 नंबर पे आता है, U 21 पे आता है। जब हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है 27 बन जाता है दोस्तों। उसी प्रकार G 7 नंबर पे आता है और T 20 पे आता है। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाता है 27 आ जाता है। यहाँ देखिए H अल्फाबेट में 8 नंबर पे आता है और S 19 पे आता है। जब 8 और 19 को जोड़ते हैं तो इसका भी क्या हो जाता है टोटल जोड़ 27 हो जाता है। I 9 पे आता है और R 18 पे आता है। यहाँ पे देखिए
9 और 18 27 होता है, J 10 पे आता है, Q 17 पे आता है दोस्तों। और इसी प्रकार हमने इसे किस प्रकार से याद किया, जयपुर क्यों उनके नाम से याद किया। के 11 पे आता है अल्फाबेट में, और P 16 पे आता है। जब हम इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, काला पानी से इसे याद कर सकते हैं। यहाँ देखिए L 12 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है दोस्तों। जब हम इसे याद करेंगे तो इसे क्या बोल सकते हैं, लव बोल सकते हैं दोस्तों। M 13 नंबर पे आता है और M 14 पे आता है। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 27 आता है दोस्तों। और ये यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, मन आ जाता है दोस्तों। AZ को मैंने आपको बताया आजाद से याद कर सकते हैं दोस्तों। BY को बॉय बोल सकते हैं, CX को गरक्स बोल सकते हैं, DW को दूध वाला बोल सकते हैं दोस्तों। EV को क्या बोल सकते हैं, इवनिंग बोल सकते हैं दोस्तों। FU को फन बोल सकते हैं, GT को गौरव टावर बोल सकते हैं, HS को हम बोल सकते हैं हनी सिंह बोल सकते हैं दोस्तों। IR इसको हमने याद करने के लिए इंडियन रेलवे बोला दोस्तों। JQ को हमने क्या बोल दिया, जयपुर क्यों बोल दिया दोस्तों। KP को मैंने आपके सामने बताया काला पानी से याद कर सकते हैं। LO को क्या कर सकते हैं, लव से, और MN को मन से। इसी प्रकार मैंने आपको सारे अल्फाबेट्स के अपोजिट लेटर बता दिए दोस्तों। आपको अल्फाबेट लेटर से रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको 30 से 40 प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको अल्फाबेट लेटर्स की नंबरिंग और इनके अपोजिट लेटर आपको याद रहने चाहिए दोस्तों। आप इन लेटर्स को लिख लीजिए दोस्तों। चर्चा करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, ओमेगा ओबेगा डिसओबे से वही संबंध होता है जो अपॉइंट का क्या है, खालिस्तान से संबंध होता है। ओबे यानी क्या होता है दोस्तों, ये लीजिए ओबे। ओबे यानी क्या होता है दोस्तों, आज्ञा मानना या आज्ञा पालन करना। उसी प्रकार अपॉइंट, अब इसको क्या लिख रहे हैं हम, डिसओबे। ये लीजिए डिसओबे। डिसओबे को हम बोलते हैं दोस्तों हिंदी में आज्ञा पालन ना करना। ये लीजिए आज्ञा पालन न करना। और इसको क्या बोल रहे हैं, ये इसका क्या हो गया दोस्तों, अपोजिट हो चुका है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अपॉइंट का हमें अपोजिट लेटर निकालना है। इंग्लिश के अंदर ही हमें अपोजिट लेटर निकालना है दोस्तों। तो अपॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, अपॉइंट यानी क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये अपॉइंट का हिंदी मीनिंग आ रहा है नियुक्ति। अपॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नियुक्ति। तो इसका क्या कर सकते हैं, नियुक्ति को हम अपदस्थ भी बोल सकते हैं। अपदस्थ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लेटर में इसका शब्द ढूंढना पड़ेगा। तो इलिमिनेट, डिसमिस, डिसेंड और डिसअपीयर, ये आपके सामने क्या दे रखे हैं, 4 लेटर्स दे रखे हैं दोस्तों। और इन चारों लेटर्स में से हमें क्या करना है, इसमें वही वर्ड बताना है जो अपॉइंट का अपोजिट हो सकता है। तो दोस्तों डिसमिस शब्द है, डिसमिस शब्द है, डिसमिस शब्द है, ये इसके लिए सुटेबल शब्द हो जाएगा। या फिर हम टर्मिनेट भी शब्द का यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो डिसमिस है। बाकी हम दूसरे वर्ड्स की भी चर्चा करते हैं दोस्तों।
दोस्तों डिसअपियर यानी क्या होता है, ये लीजिए डिसअपियर यानी गायब होना। यहां देखिए डिसेंट यानी कि सहमति ना जताना, इसको हम बोल सकते हैं असहमति। और एलिमिनेट, एलिमिनेट यानी अप्रत्याशित। ये हमारे सामने मैंने आपको तीनों वर्ड्स की मीनिंग बता दी है। और डिसमिस यानी क्या कर सकते हैं, अपदस्थ, जो कि हमारे पॉइंट का क्या आता है, आंसर आता है। दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 31 दिसंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आपको सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे में, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरआरबी जेईई आदि एग्जाम्स के रीजनिंग के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस टॉपिक के अंदर संकलित किया गया है दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है, वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर से क्या है, संबंध है। तो हम देखते हैं हमारे पास दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों ए ई जी जे और यहां दे रखा है जेड वी क्यू, ठीक है। और हमें बी एफ क्यू, ये लीजिए बी एफ के, और इसका क्या करना है, हमें अगला क्या करना है, पद ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहां देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लेटर्स के अपोजिट लेटर्स यानी कि ए और जेड क्या है दोस्तों, आपस में अपोजिट लेटर हैं ई और वी, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट लेटर्स हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था ए जेड यानी आजाद। दोस्तों ईवी को मैंने आपको बताया था याद करने के लिए इवनिंग, ये इवनिंग है, इससे हम क्या कर सकते हैं, ईवी को याद कर सकते हैं। जे और क्यू, दोस्तों जे और क्यू क्या है, अपोजिट लेटर है। यहाँ पे तीनों के तीनों ही क्या हैं, अपोजिट लेटर हैं दोस्तों, अपोजिट लेटर हैं। तो हमें जो अगले क्या दे रखे हैं लेटर्स, इनको क्या करेंगे हम, इनका भी हमें अपोजिट लेटर निकालना है। तो दोस्तों बी का अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट लेटर हमारे निकल के आता है, वाई लेटर निकल के आता है। एफ का जो अपोजिट लेटर है मैंने आपको बताया था, एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है दोस्तों, यू होता है। और यू को कैसे याद कर सकते हैं, फन से। और के का अपोजिट लेटर निकल के आया था दोस्तों पी, और इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, काला पानी से हम इसे याद कर सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं आपको लिख देता हूं, जे क्यू को मैंने आपको बताया जयपुर क्यून से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार बी वाई को हम क्या कर सकते हैं, बॉय से याद कर सकते हैं। एफ यू को हम क्या कर सकते हैं, फन से याद कर सकते हैं। केपी को मैंने आपको बताया था काला पानी से हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं दोस्तों। ये जितने भी लेटर्स हैं ये सभी अपोजिट लेटर्स हैं दोस्तों। और मैंने अपोजिट लेटर्स को याद करने के लिए आपको बेस्ट तरीका बताया है। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 चेक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है दोस्तों, उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से, किस विकल्प को चुनना है, जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से क्या है, संबंधित है। दोस्तों यहां पर दे रखा है हॉस्पिटल, ये क्या है, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल का क्या कर रखा है, अनुपात में क्या दे रखा है, हेल्थ। हॉस्पिटल क्या है, अस्पताल। और अस्पताल में क्या किया जाता है दोस्तों, अस्पताल में हेल्थ से संबंधित क्या होते हैं, इलाज होते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित ये लीजिए अस्पताल।
और यहां देखिए ये लीजिए स्वास्थ्य। उसी प्रकार विद्यालय में क्या करते हैं बच्चों, ये लीजिए स्कूल में बच्चों को क्या दी जाती है दोस्तों, शिक्षा दी जाती है। तो यहां पे लिखेंगे हम स्कूल, और स्कूल में क्या दी जाती है दोस्तों, एजुकेशन। ये हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा विद्यालय है, और विद्यालय में शिक्षा दी जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट में 4 अप्रैल 2021 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अब बाकी के ऑप्शंस बचे, क्या बचे हैं, एक तो बचा हुआ है इकोनॉमिक्स, और पुस्तक बुक्स बची हुई है, और सोसाइटी बची हुई है दोस्तों। अब इकोनॉमी शब्द है, इसका संबंध किससे होता है, और सोसाइटी क्या होती है दोस्तों, हमारी समाज। और यहां पे देखिए देश की जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, उसको हमारी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। सोसाइटी लोगों के समूह से निर्मित होती है, लोगों के समूह से सोसाइटी बनती है दोस्तों। और यहां पे दे रखा है पुस्तकें, ये लीजिए बुक्स, और बुक्स को कहाँ पे रखा जाता है दोस्तों, लाइब्रेरी के अंदर। बुक्स लाइब्रेरी से क्या है, बुक्स का संबंध होता है दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला 11 नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है,